जय मिथिला। आज हम आप लोगों को 7 से लेकर 9 चैप्टर तक पूरा बता देंगे। देखिए, जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना काम करिए। हम कम से कम बोले थे करीब 100 150 से 170 तक क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से आपको 80 से 90 क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 80 से 90 पूछेगा। आपको जवाब कितना देना है? सिर्फ और सिर्फ 50 का लिखना है। 100 में से सिर्फ और सिर्फ जवाब कितना का देना रहता है? सिर्फ और सिर्फ 50 का देना रहता है। तो आप पूरा ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। हमको नहीं लगता कि आप लोग से ये पूरा कंप्लीट होगा, मतलब कि 100 में 100 जितना क्वेश्चन दिए 40 गो, 40 में 40 सही नहीं होगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। ये क्वेश्चन सब है, क्योंकि आपको हम इसमें क्या दिए, इंपॉर्टेंट भी दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट भी जो आने वाला है, ठीक। और एनसीईआरटी भी कवर किए हैं, एनसीईआरटी भी कवर अप किए हैं, और रिपीटेड जो क्वेश्चन रहता है ये मेरे में तीनों का तीनों कवर अप करती है। देखिए हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए कितना तक आप बना पाते बीएसटी का। पहला क्वेश्चन देखिए, मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब क्या, निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं? तो आपको 4 है, इसमें 2 का देख लीजिए। डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, मतलब क्या, निर्देशन कर्मचारी से संबंधित होता है। कौन से कर्मचारी का? उच्च। इस में थोड़ा इसको फिक्स ही कर लेते हैं, क्या, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए आपको, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी मोटिवेशन। मॉनेटरी मतलब क्या? पैसा। मौद्रिक मतलब क्या? पैसा। कौन सा ये इसमें से दिया गया में से आपको पैसा से रिलेटेड मोटिवेशन है? अगर आपको बोनस देगा ना, बोनस मतलब क्या? पैसा दे देगा। जैसे कि दिवाली सब आया हुआ था तो बोनस दिया था, ठीक। तो ये हो जाएगा पैसा के रूप में। जॉब बढ़िया देगा, ये आपको क्या होगा? पैसा नहीं दिया आपको। स्टेटस मतलब मान लीजिए कि आपको स्टेटस बढ़िया दे रहा है, मतलब कि आपको जो हैसियत बढ़िया दे रहा है, तो वो अच्छा नहीं रहता है, मतलब वो पैसा में नहीं उसको गिन सकते। अब मान लीजिए आप आइएगा, बोलेंगे चाय पी लीजिए, आपको क्या दिया? हम आपको सम्मान दिए, तो उसको आप पैसा में माप सकते हैं नहीं ना? तो वो मॉनेटरी टर्म नहीं है। मॉनेटरी टर्म किसको बोला था? जिसको हम पैसा में मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टिंग इज निर्देशन है, इनमें से कौन सा निर्देशन क्या है? देख लीजिए आपको, निर्देशन क्या है आपको? कंपलसरी है, अनिवार्य है, नेसेसरी, आवश्यक है। क्या हो जाएगा इसमें से? क्या हो जाएगा आपको कि ये आपको डायरेक्शन होना ही चाहिए। बिजनेस में डायरेक्शन नहीं होगा तो मतलब कोई काम का नहीं होगा, क्या, बिजनेस चल भी नहीं करेगा। फिर सुपरविजन पर्यवेक्षण करना, मतलब कि देख रेख करना, जिसको बोलते हैं पर्यवेक्षण करना। ये क्या होता है? नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्या हो जाएगा आपको? सुपरविजन क्या हो जाएगा? ये बताइए क्या हो जाएगा आपको? सुपरविजन नेसेसरी होना चाहिए, आपको होना चाहिए। सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर्स, पर्यवेक्षण कर्मचारियों का होता है। क्या होता है? फ्रेंड्स भी हो सकता है, सही बात है। फिलोसफी पर भी हो, दार्शनिक भी हो सकता है, गाइड भी हो सकता है, मार्गदर्शक भी हो सकता है, और ऑल ऑफ दीज, मतलब क्या, सभी, इनमें से सब भी हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या, सुपरवाइजर तो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, क्या, नहीं होता है तो बना लेता है दोस्त। क्या, मालिकों को दोस्त बना लेते रहता है। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखिए, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, पर्यवेक्षण तत्व है। इसमें से क्या है पर्यवेक्षण तत्व? तो आपको लीडरशिप है, नहीं है। सुपरविजन डायरेक्शन में से, सुपरविजन किस में पढ़ते हैं? डायरेक्शन में पढ़ते हैं, और किसी में पढ़े नहीं ना। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब क्या, अभी प्रेरणा साधनों का निर्धारण का आधार होता है। किसका आधार रहता है आपको? इसमें देखिए किसका आधार रहता है आपको? तो ग्रुप का भी रहता है, जॉब का भी, इंडिविजुअल, मतलब क्या, ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा इसमें। ये सब आता होगा। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का घुसा है जो इंपॉर्टेंट, वो ये सब तो रिपीटेड है, समझे? ये सब तो आता होगा। लीडरशिप नेतृत्व है। क्या है? जितना बता रहे सिर्फ उतना करिए, बस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको नेसेसरी, अनिवार्य, आवश्यक है, होना चाहिए नेतृत्व। मैनेजर जी प्रबंध होता है। क्या होता है आपको? बॉस भी हो सकता है, बॉस नहीं, बॉस नहीं होगा, लीडर होता है। जो आपका मैनेजर होता है ना, वो आपका नेता होता है। लीडर होता है, वो आपको समझाता है, अच्छा ये यहाँ पे करना चाहिए, ये यहाँ पे करना चाहिए, मतलब लीडर टाइप के। बॉस क्या रहता है? बॉस समझाता भी नहीं। बॉस मतलब मुकेश अंबानी बॉस हो गया आपका, जरूरी नहीं मैनेजर होगा वो, क्या। मुकेश अंबानी अपनी कंपनी क्या है? डायरेक्टर है। तो मैनेजर क्या होता है? लीडर। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लीडर मतलब उन नेता, ये सब हो गया, मोदी उदी वाला नेता ने, जो आपको सजेस्ट करता है ये काम करो, ये काम मत करो, तो आपका लीडर हो जाएगा, समझे? गलती होने पे समझाएगा, और अच्छा काम करेगा तो आपको पुरस्कृत करेगा, वो लीडर होता है। जिसको बोलने की कैपेसिटी रहता है, वो लीडर होता है। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क का, कितने नेटवर्क रहता है? तो आपको 4 को, क्या, इनफॉर्मल, फॉर्मल, आपको उसके बाद 2 और हो गया, तो आपको 4 हो जाएगा। 12 में देख लीजिए आपको, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, मतलब क्या, प्रभावी संवेदन के लिए, मतलब
कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या रहना चाहिए आपको? क्लैरिटी रहना चाहिए। क्या कम्युनिकेशन आप और हम जो बात कर रहे हैं उसमें स्पष्टता रहना चाहिए, कंटिन्यूटी रहना चाहिए, निरंतरता रहना चाहिए, कर्टेसी रहना चाहिए, क्या शिष्टाचारता रहना चाहिए कि मतलब जैसे कि आपसे आप बड़े हैं तो हम आपको आप कह के बुलाएं, ना कि तुम कह के बुलाएं, तो वो क्या होता है? कर्टेसी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ग्रेप वाइन जो अंकुरित लता है, अंकुरित ग्रेप वाइन मतलब क्या? ग्रेप्स से लिया, ग्रेप्स मतलब क्या होता है? अंगूर। अंगूर देखते हैं एक गुच्छा में पूरा एक ये हो गया, उसी के अंदर सब रहता है, गुच्छा के अंदर अंगूर। देखूँ अंगूर तो 100% आप खाए होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? वहीं से लेके ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या? उसमें क्या होता है आपको? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का के मतलब क्या? जैसे आप हम मिल गए तो आप जो बातचीत कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो हो जाएगा कौन सा कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, तो वो किस टाइप का रहता है? अंगूरी लता रहता है, वो ग्रेपे वाइन रहता है। मतलब क्या है? आप मान लीजिए 10 आदमी बैठ गए, जैसे अंगूर की तरह ना एक गुच्छा में 10 आदमी बैठ जाता है, उसी तरह से 10 आदमी बैठ गया एगो टॉपिक पे बात करे, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेपे वाइन हो जाएगा। ठीक, कम्युनिकेशन किस टाइप का है? ग्रेपे वाइन हो जाएगा। 13 हो गया। 14 नंबर देखिए आपको, इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल वर्टिकल समझिए, वर्टिकल ये हो गया लंबा, हॉरिजेंटल मतलब क्या? ये हो गया हॉरिजेंटल, ये हो गया क्या? हॉरिजेंटल। ठीक, इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल इधर वाला ना, फ्लो ऑफ सजेशन क्या होता है? पैरेलल जाएगा। हॉरिजेंटल मतलब क्या? ये इसके ये हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब ये लंबा, लंबवत। समतल संदेशवाहन में सुझाव का प्रभाव होता है, पैरेलल होता है, याद रखिए। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजर, मतलब कर्मचारी और मध्य प्रबंधन के बीच में पर्यवेक्षणकारी काम करता है। किस किस के बीच में रहता है सुपरवाइजर? वर्कर्स और मिडिल लेवल के बीच में, दोनों के बीच में रहता है। कौन चीज रहता है? सुपरवाइजर, लिंक का काम करता है। ठीक, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। प्रभावी संवेदन, प्रभावी मतलब क्या? बढ़िया तरीके से बातचीत, इफेक्टिव उसी में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। कौन सा उपयोग नहीं होना चाहिए? स्पष्ट तो होना चाहिए, प्रभावी, कर्टेसी भी होना चाहिए, हाँ एम्बिजियस नहीं होना चाहिए, मतलब क्या? अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। क्या? एम्बिजियस नहीं होना चाहिए। 16 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। 17 का देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितना? वर्बल भी होता है, फॉर्मल भी होता है, रिटेन भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, देखिए अब आप 18 में देखिए, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है? बैरियर्स तो आपको, हाँ लैंग्वेज भी हो सकता है, क्या पता आपको इंग्लिश आता है होगा, हमको नहीं आता होगा, तो हम क्या हो सकते हैं? बैरियर्स हो गया, मतलब क्या? बाधा हो गया। प्रभावी मतलब प्रभावी संवेदन मतलब क्या? अच्छे तरीके से बातचीत करने में बाधा आ गया। क्यों? क्योंकि आपको जो लैंग्वेज आता है वो हमको नहीं आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता, दूरी पे भी डिस्टेंस करता है। अमेरिका वाला कुछ बोलता है और हम कुछ और बोलते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट, नेता अधीनस्थों से काम लेता है, किस टाइप का? टैक्ट, चतुरता से लेता, सही बात। धमका के थोड़ी नहीं लेगा, डंडे से थोड़ी नहीं लेगा, किससे लेता? चतुराई तरीका से लेता है। ठीक, फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, नियंत्रण प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है आपको? पहला कदम क्या होता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन नहीं, ऑर्गेनाइजिंग में एक्शन ले लिया जाता है। एनालाइजिंग डिसीजन नहीं, ये आपको डायरेक्टिव होता है। क्या? विचलन का विश्लेषण करना, ये किस में लेता है आपको? डायरेक्टिव। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस कितना क्या हुआ, उसमें क्या होता है? डायरेक्टिंग में पहला काम क्या रहता है? चलिए कंट्रोलिंग में यही होता है कि पहला काम क्या रहता है कि स्टैंडर्ड सेट करना, मानक सेट करना। मतलब एक मान लीजिए एक महीना में हमको 99% लाना, ये हम आपको स्टैंडर्ड सेट कर दिए। जब एक महीना हो जाएगा तो हम देखेंगे 98% आए, अच्छा। पहला काम क्या रहता है आपको कंट्रोलिंग में कि स्टैंडर्ड सेट करना कि आप क्या करना चाहते हैं। एक महीना में कितना आता है? 1 करोड़ हम कमाना चाहते हैं, 500 करोड़ कमाना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा आपको? स्टैंडर्ड सेट करना। पहला डायरेक्टिंग का काम यही रहता है कि स्टैंडर्ड सेट कर दिए, आपको करना क्या है, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, लास्ट में आपको ये देखेंगे कि प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, मिडिल लेवल मतलब क्या मध्य स्तरीय के द्वारा, क्या उच्च स्तरीय के द्वारा, या ऑल ऑफ द, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन क्या हो जाएगा आपको? तो ऑल, सब लेवल पे होता है मैनेजमेंट कंट्रोल। 21 हो गया, आप देख सकते हो। 22 में देखिए आपको, कंट्रोल इज मैनेजरियल फंक्शन, नियंत्रण प्रबंधन की क्रिया है। कौन सा क्रिया है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कौन सा है आपको? ठीक, कंट्रोलिंग ना आपको कंपलसरी है, बिजनेस में कंट्रोलिंग होना चाहिए, डायरेक्टिंग भी होना चाहिए, क्या ये सब होना, प्लानिंग भी होना चाहिए। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन है आपको? कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद क्या 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 कहता है? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब क्या हो जाएगा आपको? प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो 5 नंबर में, 5 नंबर में मतलब क्या हो जाएगा लास्ट, 23 में देखिए आपको लास्ट इफेक्टिव कंट्रोलिंग, मतलब बहुत बढ़िया तरह से कंट्रोलिंग कम कर पाएंगे हम जब डायनेमिक हो, स्टैटिस्टिक हो, प्रीडिटरमिन्ड हो। इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज इफेक्टिव कंट्रोलिंग तभी हो जाएगा जब प्री डिटरमाइंड हो। यहाँ पे बी होना चाहिए लेकिन सी ये दे दिया है। तो पूर्व निर्धारित रहेगा तभी मान लीजिए पहले हम सेट किए रहेंगे 1 महीना में 1 करोड़ कमाना है, तब ना हमको 1 महीना बीत जाएगा तब हम देखेंगे ओ 90 लाख कमाए हैं। तो किस कारण से नहीं कमाए हैं, तो मतलब कंट्रोलिंग कब कर पाएंगे जब हम आपको प्री डिटरमाइंड पहले से निर्धारित रहेंगे तब, पूर्व निर्धारित जिसको हिंदी में बोलते पूर्व निर्धारित। इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस एंटरप्राइज में क्या होता है, कंट्रोलिंग इज नीडेड, व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कहाँ पे भी होती है देखिए आपको, एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब क्या कंट्रोलिंग क्या होता है, बिजनेस कंट्रोलिंग मतलब व्यवसायिक उपक्रम नियंत्रण की आवश्यकता कब कब होती है, एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिश, जब हम बिजनेस इस्टेब्लिश करने, बिजनेस जब लगाना शुरू करते हैं, जब बिजनेस स्थापना करना शुरू करते हैं तब, एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, डायरेक्टिंग के टाइम में, एट द एंड ऑफ द बिजनेस या कंटिन्यूसली। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको 25 का हो जाएगा आपको डी। हमेशा हमको डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग का काम आता है, ऐसा नहीं बिजनेस सेटअप कर दिए 1 महीना में सेटअप करना है आप करके छोड़ दिए, तो कंट्रोलिंग का काम नहीं, कंट्रोलिंग हर एक जगह काम आता है आपको। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, थ्योरेटिकल पर है, मेंटल है, मानसिक है, प्रैक्टिकल है, फिजिकल है। कौन सा है आपको देखिए 26 का क्या हो जाएगा आपको, तो प्रैक्टिकल है। कंट्रोलिंग में आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, प्लानिंग में क्या है सिर्फ सोच लेते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग में रियल में आपको मतलब प्रैक्टिकल मतलब काम करना पड़ता है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, तो आपको रिजल्ट से रिलेटेड है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, आपको रिजल्ट मिलता है। अच्छा 1 महीना हम 90% लाना चाहते थे लेकिन देखिए अभी कितना नहीं आ पाया, तो कंट्रोलिंग से क्या पता चलता है, रिजल्ट पता चलता है, याद रखिएगा। बाय एम्प्लॉय कंट्रोल इज, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, नियंत्रण का कर्मचारी करते क्या करते, अपोस्ट करते हैं, कर्मचारी अपोस्ट करते, लाइक करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है देखिए आपको, तो आपको अपोस्ट करते रहते हैं कंट्रोलिंग का। बाय एम्प्लॉय सबको क्या करते होता है, होते रहता है। कंट्रोलिंग करने से क्या होता है, मान लीजिए हम करेंगे क्या, हम काम दे देंगे 10 आदमी को, बोलेंगे 1 महीना में तुमको 1 करोड़ रुपया हमको कमा के देना, बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत, एम्प्लॉय सब बोलेगा, कर्मचारी बोलेगा ठीक है कमा के दे देंगे, लेकिन 90 लाख कमाया, हम बोलेंगे देखो देखो रिजल्ट देखो क्या हो, तुम्हारा 90 लाख तुम कमा के दे दिया है, तो वो सब क्या करते रहता है, उसका अपोज। कंट्रोलिंग उस सबको अच्छा नहीं लगता है, वो सब बोलेगा हम क्या करेंगे, हम तो अपना पूरा दिए लेकिन नहीं हुआ तो क्या हो गया, तो ये क्या होता है थोड़ा मन मुटाव हो जाता है, इसलिए इसके यहाँ पे अपोज बोल दिया जाता है, विरोध करता है। एम्प्लॉय जो रहता है कंट्रोलिंग को का विरोध करते रहता है। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, नियंत्रण आवश्यक है। स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, लार्ज एंटरप्राइज, ऑल ऑफ दी एंटरप्राइज, तो क्या हो जाएगा आपको ऑल ऑफ द। कंट्रोलिंग इज एन एक्टिविटी, नियंत्रण क्रिया है, कौन सा है, कॉस्टली है, मतलब महंगी है, इकोनॉमिक मतलब अनार्थिक, मतलब क्या पैसा कम लगता है उसमें, चीप है, सस्ती है, क्या हो जाएगा कंट्रोलिंग, क्या हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा आपको कॉस्टली। कंट्रोलिंग करने में कॉस्ट लगता है, सही बात है। आदमी को रखो, वो सेट करो, मानक सेट करो कितना हमको कमाना है, फिर आपको आदमी को रखो कि काम हो रहा है, मतलब कि कॉस्टली है, इसे समझो कंट्रोलिंग नियंत्रण करना। किस हो गया 31 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोलिंग टेक्निक, निम्न में से कौन सा एक नियंत्रण तकनीक नहीं, नियंत्रण नहीं करते। ब्रेक इवन एनालिसिस से भी करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस से भी खंडित किए गए विश्लेषण करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये इसके द्वारा हम नहीं करते। बजट से भी करते हैं, मैनेजरियल ऑडिट भी करते, साल के अंत में पता चलता है हमको कितना पैसा हम क्या किए हैं क्या नहीं, तो कंट्रोलिंग हो जाता है। कितना पैसा कहाँ पे खर्चा किए वो किसके थ्रू चलता है, ऑडिट के थ्रू चलते रहता है आपको। इसका आंसर क्या हो जाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हम नहीं करते हैं, पता चलता है हमारा कितना पैसा। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ यही पता चलता है कि मेरा कितना कैश गया है या आया है बिजनेस में, सिर्फ उतना पता चलता है, ना कि कंट्रोलिंग का पता चलता है। ठीक, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, सबसे वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा हो जाएगा आपको, हो जाएगा डिवेंचर भी नहीं होगा, इक्विटी भी नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर भी, रिटेन अर्निंग, मतलब जो आपके पास अर्निंग होगा ना वही लगा दीजिए, उसमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज व्याज भी नहीं दीजिएगा, चलने वाला, मतलब कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर आपको पैसा का जरूरत है, फाइनेंस का जरूरत है, वित्त का जरूरत है,
तो सबसे बढ़िया, अगर आपके पास रिटेन अर्निंग है, आप कमाए हुए हैं, तो आपको प्रतिधारित कमाई है, आपकी कमाई है, तो आप लगा दीजिए बिजनेस में। तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस का सबसे ये हो जाएगा। इक्विटी शेयर सब थोड़ा रिस्क हो जाता है, डिवेंचर सब रिस्क हो जाता है, पैसा देना ही पड़ता है टाइम पे। कंपनी जो विथ हायर ग्रोथ पैटर्न आर लाइकली टू, उच्च विकास पैटर्न वाली कंपनियों की संभावना है। क्या संभावना है आपको? तो पे लो, कंपनी जो विथ हाई ग्रोथ पैटर्न आर लाइकली टू पे लोअर डिविडेंड, कम लाभांश देता है। देखिए, जिस कंपनी का ना ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे मुकेश अंबानी लगे, दूसरे कंपनी का मान लीजिए कि नया नया कंपनी खुला और ग्रोथ ज़्यादा स्पीड हो रहा है, तो आपको लो डिविडेंड देगा, कम लाभांश देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि बिजनेस में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ही कमा के देगा, लॉस नहीं देगा, सब पैसा लगा देता है। लेकिन कोई कंपनी जो आप ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें आप पैसों नहीं लगाइएगा, आपको ज़्यादा भी कम देगा, मान लीजिए 15% से इंटरेस्ट देगा, फिर भी आप नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे ग्रोथ ही नहीं हो रहा है उसमें, ग्रोथ होगा तब ना हमको पैसा देगा, ग्रोथ ही नहीं हो, क्या पता बिजनेस डूब जाएगा, तो हमको पैसा नहीं देगा। 33 का क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, अर्थात क्या, लोअर डिविडेंड देगा, जो ग्रोथ पैटर्न जिसका हाई रहता है। ठीक। 34 में देखिए, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। चालू परिसंपत्ति वो सब परिसंपत्ति है जो नकदी में परिवर्तित होता है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में जो पैसा में कन्वर्ट हो जाता है उसी को बोलता है करंट एसेट्स। ऐसा एसेट्स जिसको 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलेंगे क्या हम, करंट एसेट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध है, क्या है, आर्ट एंड साइंस बोथ। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है आपको, वित्तीय प्रबंध जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसा का मैनेजमेंट करता है, उसमें क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, सही बात है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कोषों का प्राप्त, क्या, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का आवंटन, कहाँ पे हमको पैसा भेजना, कहाँ नहीं, मतलब ऑल ऑफ द अबव। मतलब क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है, वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या, पैसा के प्लानिंग, पैसा का ऑर्गेनाइजिंग, पैसा का आपको डायरेक्टिव, पैसा का कंट्रोलिंग करना है, क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्ड ड्यूरिंग, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग किया था। कब परंपरागत विचारधारा था वित्तीय प्रबंध का, उसका त्याग किया गया था। तो आपको हो जाएगा इसका आंसर, तो 1930 से 40 के ईस्वी में। फाइनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजन एज, वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है, कौन सा निर्णय, फाइनेंस वित्तीय से लेता है, डिविडेंड लाभांश से लेता है, इन्वेस्टमेंट हाँ फाइनेंस से भी लेता है, हाँ डिविडेंड कितना देना है, पैसा देना है कितना, वो फाइनेंशियल मैनेजर ही करता है। क्या, फाइनेंशियल मैनेजर का पैसा से रिलेटेड जो आपको डिसीजन लेगा उसी को बोलता है फाइनेंशियल मैनेजर, वित्तीय प्रबंध। तो कितना पैसा कहाँ जाना है, क्या करना है, वो कौन चीज लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है। 39 में दी, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वित्तीय प्रबंध का आधुनिक विचारधारा डैश है। मॉडर्न अप्रोच क्या करता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फर्म और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब क्या, कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, दोनों का क्या करता है, मतलब सी हो जाएगा आंसर इसका, अर्थात 39 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक। अगर प्रोक्योरमेंट क्या होना चाहिए, मतलब प्राप्त कहाँ से होना चाहिए पैसा, फंड, और उस पैसा का प्राप्त हो गया, उसके बाद उस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वो आपको मॉडर्न अप्रोच करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडर्न अप्रोच करता है कि कहाँ से प्राप्त करना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और कहाँ यूटिलाइज करना है उसको। ठीक। फिर देखिए 40 में देखिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर, मतलब सुदृढ़ वित्तीय नियोजन का विश्लेषण है। 40 का देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, इकोनॉमी होना चाहिए, मितव्ययता होना चाहिए। वित्तीय नियोजन की विशेषता क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या विशेषता रहना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए। पहले बात तो मितव्ययता रहना चाहिए, पैसा ज़्यादा नहीं, रिजिड नहीं रहना चाहिए, सिंप्लिसिटी भी नहीं रहना चाहिए, मतलब मितव्ययता रहना चाहिए। नहीं, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपली डी हो जाएगा इसका आंसर। इकोनॉमी भी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी भी रहना चाहिए आपको, मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 41 में देख लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड पूंजी संरचना में डैश सम्मिलित है। फाइनेंशियल प्लानिंग आर, फाइनेंशियल प्लान सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है, सिंप्लिसिटी भी नहीं, इसका आंसर यही होगा। यहाँ पे सौंड दे दिया, सुदृढ़ का इकोनॉमी होना चाहिए, हो गया। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड पूंजी संरचना में डैश सम्मिलित है, शेयर कैपिटल, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसका नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्य पूंजी संपत्ति में क्या होता है, कैपिटल इजकल क्या कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटी निकाल देते हैं। तो करेंट है यहाँ पे,
करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घट जाएगा तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, 42 का हो ही गया। फिक्स्ड कैपिटल नीडेड फॉर डैश पीरियड, फिक्स्ड नेम कैपिटल अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है किसके लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए, फिक्स्ड क्या अल्पकालीन के लिए। ठीक, इतना हम देखते हैं आपको कितना सही होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा अकाउंट सबका भी, सब सब्जेक्ट का भी, हिंदी इंग्लिश सबका आ जाएगा। थैंक यू सो मच।